स्टूडेंट। अब हम पढ़ेंगे अपना नया चैप्टर, वो है किंग्स एंड क्रॉनिकल्स। और इस चैप्टर में 16 टू 17 सेंचुरी एडी इसके बारे में डिटेल में इंडियन हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, तो ये जो चैप्टर है इसमें हम करेंगे मुग़ल कोर्ट की स्टडी कि कैसे वहाँ फंक्शनिंग होती थी, क्या मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन की खासियतें थी, और इसका सोर्स है रिकन्स्ट्रक्टिंग हम जो कर रहे हैं हिस्ट्री की, वो हो रही है थ्रू क्रॉनिकल से। ओके, चैप्टर का नाम है किंग्स एंड क्रॉनिकल। ओके, तो क्रॉनिकल्स होते हैं जहाँ पे राजा के अचीवमेंट्स या इवेंट्स डेट बाय डेट या ईयर बाय ईयर लिखे रहते हैं। ओके, तो मुगल्स जो थे, मुगल्स के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, उनके एम्पायर की माइटीनेस के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। सो अपना पेन और अपना राइटिंग मटेरियल रेडी रखिए और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते जाइए। अब मुग़ल की बात करते हैं तो मुगल्स ने जो है इंडिया पे शासन किया था एक लॉन्ग स्पैन जो उनका मोर देन 3 सेंचुरी, 300 साल से ज़्यादा उन्होंने यहाँ पे शासन किया था। और वो उनका जो टाइम पीरियड है वो है लगभग 1526 से 1857 एडी, 1526 टू 1857 एडी। ठीक है, तो 1526 में जब फर्स्ट बैटल ऑफ द पानीपत हुई थी, आफ्टर द फर्स्ट बैटल ऑफ द पानीपत दे इस्टेब्लिश दियर रूल इन इंडिया। उन्होंने अपना रूल इंडिया में इस्टेब्लिश किया था। बाबर मुग़ल डायनेस्टी का इंडिया में फाउंडर माना जाता है। और जो नेम मुग़ल की अगर हम बात करें तो ये मुग़ल वर्ड जो है मंगोल से ड्राइव हुआ है। ठीक है, और प्रेजेंट टाइम पे ये जो नेम है वो एक पावरफुल एम्पायर को सिंबलाइज करता है। ओके, अगर हम बात करें इनके मुगल्स के डिसेंडेंट्स के पैटर्नल डिसेंडेंट्स के बारे में, तो मुगल जो थे फ्रॉम द पेरेंटल साइड, फ्रॉम द जो पैटर्नल, अगर हम बात करें पैटर्नल साइड से या पितृपक्ष की तरफ से, वो टर्किश रूलर तैमूर से रिलेटेड थे। तैमूर जिसने इंडिया पे 1398 में अटैक किया था। ओके, और इसलिए उन्होंने खुद को तिमुरिड्स कहा, जो मुगल्स थे उन्होंने खुद को तिमुरिद कहा। और बाबर जो पहला मुग़ल एम्परर था, वो जो तैमूर है उसका 5वां डिसेंडेंट्स था। ठीक है, अपने फादर की तरफ से। और उसकी मदर जो थी वो कुतुल निगार खानम, बाबर की मदर का नाम, वो चंगेज खान के वंशज से आती थी। लेकिन बाबर और मुगल्स ने खुद को टर्किश कहना ज़्यादा पसंद किया। क्यों? क्योंकि मंगोल्स को क्या माना जाता था? बारबेरियन, ठीक है ना, बर्बर माना जाता था, इसलिए उन्होंने खुद से उनको नहीं जोड़ा। ठीक है, तो मुगल्स ने क्या किया? द मुगल एम्परर entertain the vision that they were made by the supreme power to rule over a large and heterogeneous population. ओके, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया? दे फाउंड अ सिग्निफिकेंट वे ऑफ ट्रांसमिटिंग द विजन थ्रू द राइटिंग ऑफ डायनेस्टिक हिस्ट्री। तो उनका ये मानना था कि वो एक सुपर नेचुरल पावर ने उनको रूल करने के लिए भेजा है एक समाज पे। तो उसके लिए उन्होंने इसको डायनेस्टिक हिस्ट्री को एक के लिखने को एक तरीका माना जिससे वो इसको ट्रांसमिट कर सकें, इस विजन को, इस दृष्टांत को। ठीक है, और उसके लिए उन्होंने अपने कोर्ट हिस्टोरियंस जो हैं अडॉप्ट किया। और उन कोर्ट हिस्टोरियन ने अलग अलग जो कोर्ट हिस्टोरियन थे या किसी तो उन्होंने जो है राइटिंग्स की, क्रॉनिकल्स की। तो बहुत सारे क्रॉनिकल्स हर जो बादशाह थे उससे रिलेटेड हैं। जैसे मैं कुछ जनरल एग्जांपल देता हूँ। बाबरनामा, हुमायूंनामा, अकबरनामा, आलमगीरनामा, ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि ग्रेटेस्ट मुग़ल क्रॉनिकल्स के उस पे आते हैं। अब क्रॉनिकल्स और उनके बारे में और मुग़ल्स कोर्ट के बारे में ज़्यादा जाने उनसे पहले जो मेजर मुग़ल रूलर्स थे उनके बारे में हम आगे जानते हुए इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। तो अब मुग़ल एम्पायर की अगर हम बात करें, जो क्लासिक पीरियड मिडिवल इंडियन हिस्ट्री में कहा जाता है, उसमें जो बड़े टॉपोस जो मुग़ल एम्परर हुए, बादशाह, उन्होंने खुद को उपाधि जो दी, तो उनमें हम देखेंगे बाबर 1526 टू 1530 इंडिया में। ठीक है, देन हुमायूं, बाबर का बेटा हुमायूं 26 दिसंबर 1530 टू 17 मई 1540, कलिंजर की वॉर के बाद डिथ्रोन हो गया थे। शेर शाह सूरी यहाँ का राजा बना, सुल्तान बने, ओके, बादशाह बने। उसके बाद फिर वापस आए 22 फैब 1555 टू 27 जनवरी 1556। उसके बाद अगले जो रूलर थे वो थे अकबर, 27 जनवरी 1556 टू 27 अक्टूबर 1605। अकबर को इतिहासकारों ने, बहुत से इतिहासकारों ने महानतम शासक भी कहा है। इनकी बहुत सारी पॉलिसीज़ को देखते हुए वो हम आगे पढ़ेंगे। जहांगीर 15 अक्टूबर 1605 टू 8 नवंबर 1627। शाहजहां
जहांगीर के बेटे शाहजहां, बहुत सारी चीज़ों में आता है इनका नाम। आर्किटेक्चर को काफ़ी ज़्यादा इन्होंने पैट्रोनेज दिया था। 8 नवंबर 1627 टू 2 अगस्त 1658। एंड लास्ट ग्रेटेस्ट किंग औरंगजेब, 31 जुलाई 1658 टू 3 ऑफ मार्च 1707। तो ये जो औरंगजेब के साथ ही कोई भारत में मिडिवल पीरियड का अंत भी मान लेते हैं 1707 के साथ। लेकिन इसके बाद भी मुगल डायनेस्टी क्या हुआ, धीरे धीरे डिसइंटीग्रेशन होता गया। बट लास्ट में हम अंग्रेज़ों के आते आते बहादुर शाह जफ़र या बहादुर शाह द्वितीय जो थे, उनको लास्ट जो है बादशाह माना गया मुगल रूलर का, इसलिए इसको 1857 तक हम मुगल डायनेस्टी को हम मान सकते हैं। ओके, नाउ बात करते हैं फाउंडर ऑफ द मुगल डायनेस्टी। जो संस्थापक थे मुगल्स के वो थे बाबर। मुगल एम्पायर वाज फाउंडेड बाय बाबर। तो अटैकर थे, ऑब्वियसली आक्रमणकारी थे, वो बाहर से आए थे, इंडिया पे अटैक करके उन्होंने रूल किया। तो इंडिया पे ले डाउन किया फाउंडेशन ऑफ द मुगल एम्पायर बाय द बाबर। ठीक है, नाम था पूरा जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, बॉर्न ऑन 14 फैब 1483। ओके, एंड उसके बाद मुगल एम्पायर को फाउंड किया जब वो जीते किसमें, फर्स्ट बैटल ऑफ द पानीपत। 3 बैटल्स पानीपत की हुई हैं, मैं ईयर बता देता हूँ। फर्स्ट बैटल 1526, ओके, देन सेकंड बैटल 1556 एंड थर्ड बैटल 1761। धीरे धीरे हम इसको एलोबरेट करेंगे किस किस के बीच हुई थी। और उसके बाद खुद को कंसोलिडेट किया बाबर ने आफ्टर द बैटल ऑफ खानवा। ठीक है, एंड ही वाज, हम पहले डिस्कस करते हैं, डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ तैमूर। ठीक है, और मदर साइड से ही वाज द डिसेंडेंट ऑफ चंगेज़ खान। ओके, एंड जब उन्होंने सुना कि भाई बहुत सारा वेल्थ है इंडिया में, तो वो भी जो बाहर के पहले जो दूसरे आक्रमणकारी थे उनकी तरह यहाँ की तरफ जो है खींचे चले आए। और जब बाबर सीरियसली इल हुए उसके बाद जो अल्डेस्ट सन थे बाबर के, दैट वाज हुमायूं। ठीक है, ही बिकेम द बादशाह ऑफ इंडिया। ओके, तो दिस इज़ अबाउट द बाबर। ओके, देन बाबर के बाद आए कौन, हुमायूं। ये कुछ पोर्ट्रेट ऑफ बाबर हैं और इनका क्रॉनिकल है बाबरनामा, और एक जो तर्किश में लिखा गया तुझके बाबरी। ओके, देन उसका पर्शियन में ट्रांसलेशन किया गया। तो कुछ रिपीट किया, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम खां लोदी के बीच ये वो हुआ था। और यहाँ पे आपको दिख रहा है पोर्ट्रेट ऑफ बाबर फ्रॉम एन अर्ली इलस्ट्रेशन मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ बाबरनामा। तो बाबरनामा जो मैन्युस्क्रिप्ट की वो दिखाता है जो फॉर्मेशन की जा रही है। अब मैन्युस्क्रिप्ट हैंड रिटन डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। ओके, दिस इज वाज द बैटल ऑफ खानवा, जो कि खानवा विलेज के पास हुई थी, आगरा के पास है ये विलेज। ओके, और इसके बाद मुग़ल रूल जो है मॉडर्न इंडिया पे जो है इस्टेब्लिश हो गया था। तो खानवा की बैटल भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहती है। जो दूसरी बैटल्स पानीपत के अलावा बाबर ने लड़ी हुई थी, बैटल ऑफ खानवा और बैटल ऑफ चंदेरी एंड बैटल ऑफ घाघरा। खानवा, चंदेरी एंड घाघरा। तो 1526 के बाद सक्सेशन ऑफ ईयर्स में ये बैटल्स लड़ी गई। पानीपत के बाद खानवा, खानवा के बाद चंदेरी और चंदेरी के बाद घाघरा। डिफरेंट रूलर्स को इन्होंने हराया और मुग़ल एम्पायर को या मुग़ल रूल को यहाँ पे कंसोलिडेट किया। दूसरे रूलर की बात करते हैं, वो है हुमायूं। हुमायूं का जो थे अल्डेस्ट सन थे बाबर के, और दिसंबर जो है 30 दिसंबर 1530 AD को ये थ्रोन पे बैठे। ओके, नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। ठीक है, तो ये इनकी सामने क्या थी, जैसे ये गद्दी पे बैठे बहुत सारी डिफ़िकल्टियाँ थी इनके सामने। जैसे कि हुमायूं जो थे एक कहते हैं कि इन इल ऑर्गेनाइज्ड एंड अनकंसोलिडेटेड एम्पायर उनको मिला था। ठीक है, और जो आर्मी जो उनको मिली उसमें भी नेशनलिटी और यूनिटी की काफ़ी लैक थी। और आर्मी के साथ साथ जो हुमायूं ने क्या किया कि अपने एम्पायर को 4 भागों में बांट दिया। जो उसके भाई थे, ठीक है, तो अपने साथ, और उन 4 भाइयों को भी दे दिया। जैसे काबुल और कंधार दिया कामरान को, मेवात दिया हिंदाल, और संभल दिया अस्करी को। अब एज ए रिज़ल्ट आपस में क्या हो गया, उनमें कॉन्फ्लिक्ट होने लगे। और फिर जो नेक्स्ट जो बड़ी चैलेंज था इनके सामने वो था जो अफ़गान थे। अफ़गान एक स्ट्रॉन्गेस्ट राइवल बने इनके, और बाद में इनसे इनका एम्पायर भी छीन लिया था इन्होंने। ठीक है, तो ये कुछ पोर्ट्रेट्स आप देख सकते हैं जहाँ पे हुमायूं अपने फादर के साथ बैठे हुए हैं, और एक देखो हुमायूं इज़ यूनाइटेड विद द अकबर इज़ देयर। ओके, नाउ
क्या है यार, अब पूरी मेहनत बेकार हो जाती है मेरी, 10-10 मिनट का बोलना, 15 मिनट का बोलना बेकार हो जाता है। अब इसको चुप नहीं करा सकती, मुंह बंद कर। बड़ी आई 24 घंटे मोबाइल वाली, तोड़ दूंगा फोन सारे। और कुछ काम नहीं है, पढ़ाई कर चुपचाप से, फेंक दूंगा बाहर, मत कर, दिमाग खराब। ओके नाउ अब देखिए, जब 1556 में हुमायूं की डेथ हो गई, ठीक है, कहते हैं कि हुमायूं के बारे में कहा गया कि वो ज़िंदगी भर लड़खड़ाते रहे और लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही मर गए। ओके, तो अकबर ने जो है मुग़ल थ्रोन को असेंड किया, मुग़ल थ्रोन पे बैठे और उनकी एज थी तब 13 ईयर्स, ठीक है, और वो बन गए शहंशाह। शहंशाह मतलब होता है किंग ऑफ किंग्स। ओके, और उन्होंने जो है बैरम खां को अपना संरक्षक बनाया था, बैरम खां जो उनके चाइल्डहुड गार्जियन थे। ओके, उसके बाद देखिए अकबर के टाइम पे बहुत सारे डेवलपमेंट हुए। अकबर धीरे धीरे इमर्ज हुए एज अ नेशनल रूलर ऑफ इंडिया, ठीक है। अकबर कैसे इमर्ज हुए एज अ नेशनल रूलर। अब अर्ली डिफ़िकल्टीज़ क्या थी अकबर के सामने? अकबर को एक ऐसा किंगडम मिला था जहाँ पे जो है डिसऑर्डर प्रिवेल था हर जगह, ठीक है, और बहुत ही जो पार्ट इन नॉर्दर्न इंडिया का था वो अफ़गान और सूर चीफ्स के पास था। और जो पावर और रिसोर्स थी अकबर की वो बहुत लिमिटेड थी। पावर क्या थी? बहुत लिमिटेड थी। और जो राजपूत भी उनके लिए एक जो थे राइवल्स थे अकबर के लिए। बहुत सारी डिफ़िकल्टी को धीरे धीरे उन्होंने कम किया। और सबसे जो ग्रेटेस्ट डिफ़िकल्टी उनके अकबर के सामने थी वो थे हेमू, ठीक है। ही वॉज द ओरिजिनल नेम जो हेमचंद्र था, हेम राजा था। और वो एक ऑर्डिनरी वैश्य फैमिली ऑफ रेवाड़ी, मॉडर्न डे हरियाणा, उसको वहाँ को बिलोंग करते थे। उन्होंने एक टाइटल अडॉप्ट किया अपना, विक्रमादित्य। ओके, और ही वॉज द रियल जो हैं चैलेंज फॉर द अकबर। और लास्ट में क्या हुआ, अकबर और हेमू के बीच फाइट हुई जिसमें 1556 में, जिसको कहते हैं सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, और जहाँ पे अकबर ने जो है हेमू को डिफीट कर दिया। और इसके बाद अकबर क्या बन गए? इंडिया के एम्परर बन गए, ठीक है। तो धीरे धीरे उन्होंने इतना ज़्यादा उसके बाद प्रोविंसेस को, अपने एम्पायर को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया कि मुग़ल जो डायनेस्टी है या एम्पायर है उसके अंदर 15 प्रोविंसेस आ गए, ठीक है। तो लार्ज एम्पायर को उन्होंने अपने 15 प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया, सूबाज में डिवाइड कर दिया, जहाँ सूबेदार बनाए गए, ठीक है। तो कुछ प्रोविंसेस जैसे काबुल, जहाँ जो कश्मीर भी तब काबुल का ही पार्ट हुआ करता था, लाहौर, मुल्तान, दिल्ली, अवध, आगरा, अजमेर, अहमदाबाद, ये कुछ उनके प्रोविंसेस हैं। ओके नाउ ये अकबर की डेथ की बात है 1605 में। और उसके बाद ये बहुत सारे आर्किटेक्चरल मास्टरपीस उन्होंने जो बनाए हैं, लाहौर में बनाए हैं, आगरा फोर्ट बनाया, ठीक है। बुलंद दरवाज़ा, जब गुजरात को उन्होंने जीता तो उसके रिमेम्बरेंस में उन्होंने बुलंद दरवाज़ा बनाया। कहते हैं कि गुजरात में ही उन्होंने पहली बार क्या देखा था? समुद्र देखा था। अकबर की नीतियों के बारे में बात करें तो उनकी जो पॉलिसी सबसे फेमस आती है वो है सुलह कुल, सुलह कुल की पॉलिसी। और बहुत सारी दरबार प्रोसीडिंग्स उन्होंने चलाई जिनमें झरोखा दर्शन और अदर चीज़ें आती हैं, वो हम डिटेल में नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। सुलह कुल, राजपूत पॉलिसी जो उनकी थी, ठीक है, झरोखा दर्शन एंड कोर्ट का जो सेटअप था वो उन्होंने कैसे किया था, वो भी हम उसमें डिस्कस करेंगे। ओके, अब हम बात, ओके, इसके बाद जो रूलर आए वो थे जहांगीर, ठीक है, नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम जिनका नाम था, नोन बाय हिज इम्पीरियल नेम जहांगीर, ठीक है। और उसके बाद जहांगीर जो थे वो अल्डेस्ट सर्वाइविंग सन ऑफ मुग़ल एम्पायर अकबर थे, ठीक है। और जहांगीर की शादी शाहजहां बेगम से हुई, और जो कि आमेर जो है अंबर की राजकुमारी थी। और उनसे जो उनका पुत्र हुए वो थे खुसरो खान, ठीक है। तो बहुत सारे जहांगीर से रिलेटेड बहुत सारे जो हैं बातें हैं, स्टोरीज़ हैं,
क्रॉनिकल्स हैं, वो सारे एक आध क्रॉनिकल्स हैं जिनमें कि जहांगीर के बारे में डिटेल्स में और उनके अचीवमेंट्स के बारे में डिटेल्ड है, ठीक है। तो उसके बाद जो नूरजहाँ, मेहरुन्निसा शेख और नूरजहाँ जो एन इम्पोर्टेंट प्लेस रखती थी, और कहते हैं कि लेटर ऑन पीरियड में बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट डिसीजन थे रिलेटेड टू द एम्पायर कौन लेती थी, नूरजहाँ बेगम रहती थी, ठीक है। और वेरी ब्यूटीफुल एंड स्ट्रॉन्ग वुमेन थी एंड सी सून बिकम जहांगीर फेवरेट क्वीन। तो बहुत सारी जो हरम होता था, शाही हरम, मुगल हरम, उसमें बहुत सारी बेगम होती थी, तो उनमें से उनका डिवीजन होता था, एक तो बेगम्स में, एक आगाज़ में और आगाचाज में, ठीक है। और बहुत सारे सेवक जो होते थे, ख्वाजा शराह जिनको बोलते थे, वो भी वहाँ पे होते थे। तो नेक्स्ट जो उनके बाद रूलर आए वो थे शाहजहाँ, वेरी फेमस फॉर आर्किटेक्चरल लव, हिज आर्किटेक्चरल लव जो उनका था, बहुत सारी जो बिल्डिंग्स हैं उन्होंने बनवाई हैं। और उनकी जो बेगम थी मुमताज़ महल, उनकी याद में कहा गया कि उन्होंने ताजमहल बनवाया, बहुत सारी स्टोरीज उससे रिलेटेड हैं। साथ ही तख्ते ताउस, ओके, जो मुग़ल थ्रोन था, पिकॉक थ्रोन, वो भी उन्होंने जो है कहा जाता है कि उसका कंस्ट्रक्शन जो है पूरा किया, ठीक है। देन दीज आर सम आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट्स रिलेटेड टू शाहजहाँ। जो लास्ट रूलर हैं, मतलब प्रोमिनेंट रूलर जिनको हम कहते हैं, लास्ट रूलर तो बहादुर शाह जफ़र को माना जाता है, बट जो प्रोमिनेंट रूलर थे वो थे औरंगजेब, एंड ही बिकेम, ही वाज द सिक्स्थ सन थे ऑफ शाहजहाँ, ठीक है। और जब उसके बाद उनका जो सक्सेशन का वॉर हुआ, तो उसमें उन्होंने अपने सारे भाइयों को हरा कर जो है थ्रोन पे कैप्चुरेशन किया था। और औरंगजेब ने अपना एम्पायर साउथ इंडिया में भी एक्सपेंड किया था, और सबसे ज़्यादा 21 के अराउंड प्रोविंसेस जो थे औरंगजेब के टाइम थे। बट ये बहुत ही कट्टर मुसलमान थे, और इन्होंने अदर रिलीजन पे, कहा जाता है जो हिंदूज थे, और इन पे बहुत ज़्यादा जो है अत्याचार किए थे, ठीक है। और बाद में वही जो है मुग़ल एम्पायर के डिस्ट्रॉय होने का या डिग्रेडेशन का कारण बना। ओके, तो ये कुछ मुगल जो आप देख सकते हैं पेंटिंग्स के थ्रू, जो सीन डिपिक्ट हुए हैं जहाँ पे औरंगजेब बैठे हैं पिकॉक थ्रोन पे, एंड एक पेंटिंग जिसमें दिखा जाता है कि शाह शुजा एंड जो हैं उनके भाई जो हैं अपनी यंगर एज में जो हैं दिखाई दे रहे हैं एक साथ घुड़सवारी करते हुए। दैट्स इट। नेक्स्ट आवर वीडियो वी विल डिस्कस मोर अबाउट क्रॉनिकल, एंड वी विल also study about the different fact related to the Mughal court. Thanks. If you like it, share and subscribe the channel. Thank you.